ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हो, मेरे चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के पूजा के बारे में, पाठ के बारे में, तीज त्योहारों के बारे में, मंत्रों के बारे में, कुंडली ज्ञान के बारे में समय समय पे आपको इन वीडियो मिलती रहती है। इन वीडियो के साथ साथ मैंने इस चैनल में भगवद गीता के पाठ भी शुरू कर रखा है। भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों। इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही हमें अपने जीवन की परेशानियों का समाधान मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। जो पढ़ नहीं सकते वो सुनने से भी इसका पूरा पूरा ज्ञान मिलता है, पूरा पूरा फल की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें हमारे जीवन के दुखों का नाश होता है। साथियों, अब इस ग्रंथ के बारे में जानकारी देती हूँ। इस ग्रंथ में आप 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। 84 श्लोक श्री अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं। 41 श्लोक संजय जी के द्वारा बोले गए हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं। टोटल 700 श्लोक है साथियों। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, हमने पिछले वीडियो में 67 श्लोक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हम 68 श्लोक नंबर से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 68। अतः हे महाबाहु, जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर अपने उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंग कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही बुद्धि स्थिर होगी और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अपना मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो जाइए, गुरु की सेवा में जाके इसका ज्ञान पाइए। यही इस गद्य में सिखाया गया है। श्लोक 69। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य यह है साथियों, बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्त के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षण हैं, जो आत्मा साक्षात्कार के अनुशील के लिए जागते हैं। विचारमान पुरुषों या आत्मनिरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता में लीन मनुष्य के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षण मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्र
सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में वह कभी सुख को कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षण मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। साथियों, यहाँ पर श्लोक 69 समाप्त हुआ। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। साथियों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक नंबर 70 से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।